Listen carefully. गाइस, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो ये भूत मुझे मार डालेगा। सफेद दर्रे, जिसे व्हाइट पास भी कहा जाता है, उसकी एक बेहद खौफनाक किंवदंती के इस विश्लेषण में शुरुआत करते हैं। कहानी एक ऐसी जगह ले जाती है जहां मीलों तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ, जमी हुई झीलें और ठंडी हवाओं की डरावनी आवाजें हैं। खैर, आज हम इसी जमे हुए अकेलेपन और चाय के एक ऐसे प्याले की कहानी में गहराई से उतरेंगे जो, सच मानिए, किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक है। तो इस डार्क लोक कथा की शुरुआत होती है एक अजीब सी चेतावनी से। वहां के लोकल गाइड हर उस टूरिस्ट को यह चेतावनी जरूर देते हैं जो इस बर्फीले रेगिस्तान में जाने की हिम्मत जुटाता है। वो कहते हैं, अगर रात में लाल रोशनी दिखे तो उसके पास बिल्कुल मत जाना। अब ये सिर्फ कोई आम हिदायत नहीं है, ये एक बेहद अशुभ चेतावनी है जिसके पीछे का पूरा काला सच अक्सर कोई खुलकर नहीं बताता। अब यहाँ दाव कितना बड़ा है ये समझना जरूरी है। एक तरफ वो आम टूरिस्ट होते हैं जो बिना कोई रिस्क लिए सूर्यास्त से पहले वहां से निकल जाते हैं और अपनी सेफ तस्वीरें लेकर लौट आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो वहां थोड़ी भी ज्यादा देर रुकने की गलती कर बैठते हैं। ये लौटते तो हैं, लेकिन बिल्कुल बदले हुए इंसानों के रूप में। उनकी आंखें अजीब सी हो जाती हैं, रातों की नींद गायब हो जाती है और सबसे खौफनाक बात, उनकी नाक से लगातार बिना रुके खून बहता रहता है। आइए 5 दोस्तों आरव, निखिल, समीर, करण और इमरान की कहानी पर नजर डालते हैं। इनका एडवेंचर भी ऐसे ही एक जमे हुए बुरे सपने में तब्दील हो गया था। शुरुआत तो अच्छी हुई थी। शाम के वक्त मौसम बिल्कुल साफ था, स्नोफॉल के बीच कैंपिंग का प्लान था। लेकिन रात होते होते आसमान अचानक काला पड़ गया। इतनी तेज बर्फीली हवाएं चलने लगी कि आधी रात तक तो स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई। गाड़ी बर्फ में फंस गई, फोन के सिग्नल पूरी तरह गायब और तापमान इतना नीचे गिर गया कि खून भी जम जाए। अब ऐसे भयानक अंधेरे और जानलेवा तूफान के बीच इंसान सबसे पहले झूठी उम्मीद का शिकार होता है। उन जमते हुए दोस्तों को दूर कहीं एक हल्की सी लाल रोशनी दिखाई देती है। जब वो किसी तरह वहां पहुंचते हैं तो सामने एक छोटी सी लकड़ी की चाय की दुकान होती है। उस पर बर्फ से ढका हुआ एक टेढ़ा मेढ़ा सा साइन बोर्ड टंगा था। इस जानलेवा माहौल में वो लाल रोशनी उन्हें लगा जैसे साक्षात जीवन दान हो, मौत के मुंह से बचने का इकलौता रास्ता। जैसे ही वो उस लकड़ी की दुकान के पास पहुंचते हैं, अंधेरे चीरती हुई एक आवाज आती है, अंदर आ जाओ वरना ठंड मार देगी। जरा सोचिए इस मंजर को। बिल्कुल सुनसान बर्फीली जगह, एक आदमी मोटे काले कोट और लंबे मफलर में लिपटा हुआ है। उसकी आंखें उस घने अंधेरे में भी कुछ अजीब तरीके से चमक रही हैं और वो उन्हें अंदर बुला रहा है। उसकी वो धीमी खिंची हुई आवाज सच में उस बर्फीली हवा से भी ज्यादा कंपा देने वाली थी। दुकान के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा विरोधाभास महसूस होता है। बाहर की उस जानलेवा ठंड से बचकर अंदर गर्माहट तो मिलती है, लेकिन साथ ही एक दम घोट देने वाली सड़ांध भी हावी हो जाती है। ये बदबू लोहे, सीलन भरे कपड़ों और सड़े हुए खून की थी। ये तेज गंध बिल्कुल साफ इशारा कर रही थी कि ये जगह किसी भी लिहाज से सुरक्षित नहीं है, बल्कि इसके अंधेरे कोनों में कुछ बहुत ही घिनौना छिपा हुआ है। तो यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जब समीर मजाक में चाय वाले से कहता है कि भाई तुम्हारी चाय तो हमारी जान बचा लेगी, तो जवाब में चाय वाला क्या कहता है? वो कहता है, हाँ, जान बचाती भी है और लेती भी। उसकी इस बात में एक खौफनाक गहराई थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही वक्त में 2 अलग अलग आवाजें गूंज रही हों। ये सीधा सीधा इशारा था कि वो जो चाय उबल रही है उसका असली मकसद कुछ और ही है। और यहीं से घिन आने की असल शुरुआत होती है, उस चाय वाले की गुप्त रेसिपी जो रोंगटे खड़े कर दे। स्टेप 1, वो अपना पुराना फटा हुआ दस्ताना उतारता है। स्टेप 2, अपना सिर थोड़ा पीछे की तरफ झुकाता है। स्टेप 3, अपनी वो मरी हुई सी लंबी उंगली अपनी नाक के अंदर डालता है और वहां से गाढ़ा बिल्कुल काला खून निकालता है। और स्टेप 4, जो सबसे घिनौना है, वो उस काले खून को सीधे उबलती हुई चाय के बर्तन में टपका देता है। हैरानी की बात देखिए, जब वो अपना ही काला खून निकालकर चाय में मिला रहा था तो उसके चेहरे पर दर्द की एक लकीर तक नहीं थी। वो बस मुस्कुरा रहा था और उसने कहा, असली स्वाद। आरव और निखिल को लगा कि शायद ये कोई दिमागी रूप से बीमार आदमी है और वो उस हरकत पर हंसने लगे। लेकिन इमरान सुन्न पड़ गया। उसका डर अब चरम पर था।
उसे ये भयानक एहसास हो चुका था कि वे लोग किसी बहुत ही खौफनाक जाल में फंस चुके हैं। 5 बिल्कुल गिने हुए 5 प्याले चाय उन दोस्तों के सामने रख दी जाती है। अब इन प्यालों से एक अजीब सी अप्राकृतिक लाल रंग की भाप उठ रही थी। ये सिर्फ चाय नहीं थी, ये एक ऐसा समझौता था जिससे पीछे हटना नामुमकिन था। और इसी के साथ उन चारों दोस्तों की किस्मत पर हमेशा के लिए मोहर लग गई, जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस खौफनाक चाय का घूंट भर लिया था। यहां से कहानी की रफ्तार और खौफ दोनों अचानक कई गुना बढ़ जाते हैं। लालटेन की उस हिलती डुलती रोशनी में तूफान के एक झटके से चाय वाले का मफलर थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है और असली चेहरा सामने आता है। उस प्राणी के चेहरे पर कोई त्वचा, कोई स्किन थी ही नहीं। नाक की जगह सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा था जिसमें से लगातार टप टप खून बह रहा था। वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। जिन 4 दोस्तों ने वो चाय पी थी, उनका एक साथ भयानक म्यूटेशन शुरू हो जाता है। आरव की आंखें पूरी तरह से काली पड़ जाती हैं। निखिल की नाक से भारी मात्रा में खून बहना शुरू हो जाता है। समीर के चेहरे पर एक अमानवीय राक्षसी मुस्कान आ जाती है और करण की गर्दन एक ऐसे डरावने एंगल पर मुड़ जाती है कि देखकर रूह कांप जाए। और इसके तुरंत बाद वे चारों अपनी ही नाक से खून निकालकर अपनी चाय में मिलाने लगते हैं। इस खौफनाक और घिनौने दृश्य के बीच उस बिना चेहरे वाले शैतान की एक फुसफुसाती हुई ठंडी सी आवाज गूंजती है, जो मेरी चाय पीता है वो ठंड में अकेला नहीं रहता। ये कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक शाप था। ये कंफर्मेशन था कि जिसने भी वो दूषित चाय पी है, वो अब उस सफेद दर्रे से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। वे हमेशा के लिए उसी डरावनी एंटिटी का हिस्सा बन चुके थे। इमरान ने चाय नहीं पी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बच गया। वो शैतान तुरंत इमरान के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी लंबी काली ठंडी उंगलियां इमरान की नाक को जोर से दबाती हैं। इमरान को बिल्कुल साफ महसूस होता है कि उसकी नाक के अंदर कुछ रेंग रहा है, कोई कीड़ा, और अगले ही पल तेज खून बहना शुरू हो जाता है। अब तुम भी हमारे हो, ये कहते हुए वो एंटिटी जबरन इमरान पर अपना कब्जा जमा लेती है। और इसके बाद शुरू होती है जान बचाने की ये गंदी दौड़। इमरान अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की तोड़ता है और उस गहरे जानलेवा बर्फीले तूफान में छलांग लगा देता है। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन जैसे ही वो भागना शुरू करता है, पीछे से एक साथ उठते कदमों की आवाज आने लगती है। उसके चारों दोस्त, जो अब पूरी तरह शैतान बन चुके थे, बर्फ के बीच उसका पीछा कर रहे थे। उनके हाथों में अभी भी चाय के प्याले थे और वे बार बार एक ही खौफनाक बात रट रहे थे, चाय पी लो, ठंड लग जाएगी। इमरान किसी तरह भागते भागते मुख्य सड़क तक पहुंच जाता है और सेना की एक पेट्रोलिंग टीम उसे बचा लेती है। लेकिन अगली सुबह जो होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सेना को वहां कोई दुकान नहीं मिलती, कोई चाय वाला भी नहीं, सिर्फ मीलों तक फैली सफेद बर्फ। लेकिन उस बर्फ पर ठीक 5 चाय के प्याले रखे हुए थे, जिनसे अभी भी हल्की लाल भाप निकल रही थी। ये बात पूरी तरह साबित कर देती है कि वो लाल रोशनी और वो दुकान वास्तव में कोई भौतिक जगह नहीं, बल्कि एक छलावा मात्र थी। खैर, अब कहानी इस हिस्से में आती है जहां लगता है कि सब कुछ शांत हो गया है। शहर की सुरक्षित जिंदगी। कई दिनों की शांति के बाद एक रात इमरान की मां को रसोई से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लग रहा था मानो इमरान बचकर सुरक्षित घर तो आ गया है, लेकिन इसके पीछे की असलियत उसी खामोश और ठंडे खौफ में वापस धकेलने वाली थी। जब मां रसोई में जाती हैं तो उन्हें जो मंजर दिखता है वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा झटका है। इमरान वहां अंधेरे में खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। उसकी नाक से खून बह रहा था और वो बिल्कुल उसी तरह अपना ही खून उबलती हुई चाय में मिला रहा था। उससे उस दर्रे के अभिशाप से छुटकारा नहीं मिला था, बल्कि कड़वा सच ये था कि वो उस भयानक शाप को अपने साथ अपने घर तक ले आया था। और फिर वो अपनी मां की तरफ अपनी वो खौफनाक गर्दन घुमाता है और एक आखिरी सवाल पूछता है, मां, चाय पियोगी? इस एक सवाल ने इमरान की मां के भविष्य पर एक भयानक, रूह कंपा देने वाला प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बताया जाता है कि उसी रात इमरान हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया, लेकिन यह सवाल अपने पीछे एक कभी न खत्म होने वाला खौफ छोड़ गया। इस चर्चा के अंत में यह याद रखना बेहद जरूरी है कि सफेद दर्रे की एक किंवदंती आज भी जिंदा है। स्रोत बताते हैं कि आज भी कई टूरिस्ट ये दावा करते हैं कि बर्फीले तूफान के बीच उन्हें दूर एक लाल रोशनी दिखाई देती है और अंदर से बिल्कुल वही धीमी कंपा देने वाली आवाज आती है, इतनी ठंड में चाय तो पीते जाओ। ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उस जमे हुए अंधेरे में सच में क्या छिपा है। क्या कुछ रहस्य वाकई ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं सुलझाया जाना चाहिए?
अरे तुमने तो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से कर दो, ये बहुत मुझे मारने ही वाला है।